नमस्कार दोस्तों, हम संदीप तिवारी आप सबको अपने चैनल में बहुत सारा स्वागत करते हैं। अगर आप इस वीडियो को YouTube के ऊपर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। और Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को प्लीज़ से प्लीज़ आप लोग फॉलो कर लें। चलिए वीडियो में जानेंगे कि घमंड करने के और गुस्सा करने के फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं असल जीवन में। आपको बता दें कि आप एक परिवार के बीच रहते हैं। आपके अगल बगल रहने वाले सभी आपके अपने हैं, माँ बाप भाई बहन सभी अपने हैं। फिर भी अगर कहीं बातें आती हैं, अगर आप घर में कई भाई हैं, उसमें ये भी होता है कि माँ बाप के कुछ करीबी होते हैं और कुछ उतने करीबी नहीं होते। बेटे सब होते हैं, बच्चे सब होते हैं, लेकिन कुछ बहुत करीबी होते हैं और कुछ बस बेटे होते हैं लेकिन उतने करीब नहीं होते हैं। वैसे ही गुस्सा से आप तो वैसे भी उतने उनके करीब नहीं हैं, लेकिन बावजूद कारण क्या है? एक तो गुस्सा करने का आपका मुख्य कारण ये है कि ये बात आपको भली भांति पता है, आपको दिखती है, आपके सामने होता है और इस चीज से आप दुखी हैं। तो गुस्सा का एकमात्र ये भी है। और दूसरी चीज ये है कि आप कोई काम करते हैं, उस चीज़ में उतना सपोर्ट आपको नहीं किया जाता है जितना सपोर्ट किया जाता है बाकी भाइयों को। उसी तरीके से आपके सारे काम गलत ठहराए जाते हैं, आपको गलत लोग कहते हैं, अन्यथा वहीं पे बाकी लोगों को अच्छा कहा जाता है। उसके छोटे छोटे कार्यों में सभी लोग खड़े रहते हैं और आप जब करते हैं तो वो काम लोगों के लिए गलत होता है और आपका सोच उन लोगों के लिए हमेशा गलत होता है। बल्कि वो परिवार ना चाहते हुए भी कुछ आपके ऐसे लोग हैं, अपने ही लोग, जिन्हें आपकी बातें, आपका व्यवहार, आपका रहन सहन उन्हें पसंद नहीं है। वो आपके अपने ही हैं। फिर आगे कोई काम आप करते हैं, आप अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन वहां आपकी बातों का तवज्जो नहीं दिया जाता है, वहां वैल्यू नहीं दी जाती है आपकी बातों का। और वही बात उतना इंपॉर्टेंट ना होते हुए भी अगर उन चारों पांचों लोगों में कोई और कहता है तो उसकी बातों को तवज्जो दिया जाता है। बात वहीं से आती है। ये देख करके आपका गुस्सा, आपका अग्रेशन और हाई हो जाता और ज़्यादा आप घुटने लगते हैं उस चीज़ को लेके कि आखिर मेरे अंदर ऐसा क्या है कि हम वही बात बोलते हैं तो लोग हमारी बातों को वैल्यू नहीं देते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, और बाकी लोग बोलते हैं तो उनकी बातें सब अच्छी होती हैं। तो उसका एकमात्र कारण है कि आप अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हैं। जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे लाइफ में, उस दिन आप 10 गलतियों करेंगे, 10 गलतियों को करेंगे तो भी आपकी गलतियों को लोग नज़रअंदाज कर देंगे। अगर अपने लाइफ में आप सक्सेस नहीं हैं तो आप अच्छे से अच्छे बातों को कहें, अच्छे से अच्छे महत्वपूर्ण बातों को सुझाव दें, रखें, लेकिन वो बातें आपको कोई वैल्यू नहीं देगी। कोई 10 लोगों के बीच में वैल्यू की बात नहीं होगी। लोग उसे इनकार कर देंगे और उस बात की थोड़ी भी वैल्यू नहीं करेंगे। और जिस दिन आपका भी दिन आएगा, आप बेवजह की बात करेंगे, लोग उसे बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यही है एक सक्सेस इंसान का और एक अनसक्सेस का महत्वपूर्ण। चलते हैं गुस्से की मार्ग पे कि गुस्सा आने का कारण तो ये था, और गुस्सा आने से कितने नुकसान और कितने फायदे होते हैं। आप
अपने निजी लाइफ में बड़े सत्य इंसान हैं, बहुत गलत भी हैं। इसको हम नहीं कह सकते कि आप परफेक्ट हैं, फिर भी आप बहुत सही हैं। जिस समय जिस बातों को आप कह रहे हैं उस समय आप भले ही बहुत सत्य हैं, बहुत सही हैं, लेकिन आपके बातों को करने का, बातों को रखने का एक तरीका है। वो तरीका आपने नहीं अपनाया, उसे गुस्से के तौर पे आपने उसे प्रेजेंट किया लोगों के बीच में। वो बातें आपकी नहीं सुनी गई और नहीं सुनी जाएंगी। और जिस पे ब्लेम लगा है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा गलत है, बहुत गलती किया है, बहुत गलती किया है। फिर भी उसकी बातें लोग नहीं सुनते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसकी बातें मधुर होती हैं। लेकिन मधुर और क्रोध में बोली गई बातें अगर इससे कोई जज करता है तो जजमेंट सरासर गलत है। कारण ये है कि अधिकतर हर इंसान का एक व्यक्तिगत अपनी सोच होती है, अपनी बातों को रखने का तरीका होता है। कोई गुस्से में बोले तो वो गलत नहीं होता है, हर बार गलत नहीं होता है। और कोई प्यार से बोले तो हर बार वो सही ही नहीं होता है। यही है फायदे और नुकसान। तो आप लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग ऐसी गलतियां ना करें, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आप भले ही बहुत सच हैं, बहुत सत्य बोल रहे हैं, लेकिन आपकी बातें नहीं सुनी जाएंगी। और वहीं बगल में कोई आस पड़ोस का आ करके आपके उल्टा ब्लेम कर देगा और पोलाइटली बोलेगा। लोग आपकी बातों को ना सुन करके उसकी बातों को सुन करके उस पर फैसले ले लेंगे कि हाँ ये सही है, ये गलत है। तो ऐसी गलतियाँ आपके साथ ना हो, ऐसी नाइंसाफ़ियाँ आपके साथ ना हो, इसलिए ये वीडियो आपके लिए था और एक ज्ञान के पर्पज़ से था। तो आप लोग प्लीज़ गुस्सा ना करें और आप लोग खुशी से रहें, बस मैं यही चाहूँगा। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दें, और वीडियो को ढेर सारे ग्रुपों में शेयर कर दें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत।